हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाकुंभ प्रयागराज, जो कभी 2-4 दिन पहले की बात है। एक शख्स महाकुंभ प्रयागराज में पाप करने का प्लान बनाता है। ज़्यादातर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने पाप धुलने के लिए जाएं, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं अपने इस प्लान में कामयाब कैसे हूँ। ये सच्ची घटना है। अभी 17 तारीख को एक शख्स जिसका नाम है अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में काम करता था, तो उसने प्लान बनाया अपने पत्नी का मर्डर करने का। उसने अपनी पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें 140 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगा है उसमें चलो डुबकी लगा के आते हैं। पत्नी भी खुश, 25 साल शादी को हो चुके थे, तो उसे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो उसका पति उसके बारे में ये भी अच्छी बात सोचता है। तो वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। तो अशोक बैठता है 17 फरवरी को और प्रयागराज में उतरता है आके। जब प्रयागराज में उतर के तो पहुंचता है और बाकायदा 18 तारीख में एक घाट है जिसका नाम है झुंझुनू। उस घाट पे जाके, ज़्यादातर झुंझुनू घाट पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो उसमें ज़्यादा उसने चुना कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उसमें उसने जाके डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद फिर वो आता है, फिर वो देखता है एक दो जगह लॉज में जाता है रुकने के लिए। तो लॉज वाले जैसी सी बात है, आजकल आईडी मांगते हैं, आईडी पूछते हैं, भैया आप अपनी आईडी। उसे तो आईडी देनी नहीं थी क्योंकि उसे अपने मकसद में कामयाब होना था। तो 2-4 लॉज देखने के बाद वो किसी लोकल वाले को पूछता है। वो बताता है कि भैया वहाँ आप चले जाओ, वो लोग आईडी नहीं लेते हैं और 2-4 घंटे आप रुको, उसके बाद चले जाना। तो वो गया वहाँ पे, वास्तव में उसे वहाँ आईडी नहीं देनी पड़ी और वो वहाँ भाई अपना उसने पैसे वैसे दे दिए होंगे, अपना रुका लॉज में। और लॉज में रुकने के बाद जब सुबह तय वक्त का जो टाइम होता है और जो 500 रुपये जो पेश की होती है वो उसने दे रखी थी पहले से। तो जब जब टाइम होता है, टाइम से पहले, तो फिर उसका लॉज का मुलाजिम जाता है उसमें। तो वो देखता है कि उसमें नॉक करता है तो कोई उसमें रिप्लाई नहीं आता, आवाज़ ही नहीं आती। फिर वो दोबारा से, वो खुला हुआ गेट था, फिर वो अंदर गया, बाथरूम में गया, तो देखते ही उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उस बाथरूम में एक महिला गला कटी पड़ी हुई थी, उसमें खून से लथपथ। तो वो चीखता हुआ बाहर आता है और उन्हीं में से किन्हीं एक ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आ जाती है टाइम पर। तो जब पुलिस आ जाती है तो उसमें देखती है, तो उसने पता किया कि भाई यहाँ आईडी वाईडी बताओ। तो उसने कहा साहब यहाँ आईडी वाईडी उन्हें थी नहीं, बता रहे तो हो गई, आईडी वाईडी तो कुछ ली नहीं। और बाकी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है यहाँ, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा लॉज चुना था जिसमें कि वो लोकल वाले जो लोग वहाँ पे अभी इस टाइम पे अच्छा पैसा वैसा कमाने के चक्कर में अपने घरों के रूम वूम दे रहे थे, तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। तो सब कुछ एविडेंस के नाम पे सब जीरो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पुलिस ने वो लाश ली, बरामद की और पंचनामा भरवा के उसमें उसने पुलिस ने लाश को अस्पताल में अस्पताल के हवाले कर दिया, मॉर्चरी में लाश रखी गई। तभी फिर 20 तारीख में एक लड़का उतरता है प्रयागराज स्टेशन पर, और स्टेशन पर उतरकर बोलता है एक रेलवे कर्मचारी से, पुलिस रेलवे कर्मचारी से बोलता है कि सर ये मेरी माँ मम्मी हैं और पापा साथ में आए थे यहाँ डुबकी लगाने के लिए, लेकिन मम्मी वापस पहुंची नहीं। पापा से बात हुई तो पापा बोले कि मम्मी खो गई हैं मम्मी, तो मैं ढूंढ के ही आता हूँ। पापा भी वापस नहीं आए, फ़ोन पे बात हुई थी। तो आप देख लो, ये पापा ने फ़ोन पे वीडियो भी बना के डाली थी, क्योंकि उसने एक वीडियो भी बना के डाली थी। तो जब उसने, पुलिस के कर्मचारी ने वो वीडियो देखी, तो उसने देख के, सीन देख के वो पहचान गया कि ये वीडियो तो झुंझुनू एक घाट की है, कि आप वहाँ जाओ। तो उसका लड़का वहाँ पहुँचा, झुंझुनू घाट पे जब पहुँचा तो वहाँ की पुलिस से उसने संपर्क किया और उसने बताया कि सर ये तस्वीर दिखाई पुलिस वालों को, सर ये मेरी माता जी हैं और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से
गायब हो गई थी, तो आप देख लीजिए। तो उसने कहा, जब पुलिस ने देखा और थोड़ा सा उसने कहा ये महिला कुछ देखी सी लग रही है, जब उसने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला पुलिस के अधिकारियों ने, उन्होंने कहा अरे ये तो वो महिला मालूम पड़ रही है। तो फिर उन्होंने वहाँ चौकी से अपना वो फ़ोटो मंगाई पुलिस से बोल के, और उन्होंने वो दिखाई कि आप देखो ये। जब लड़के ने वो फ़ोटो देखी तो वो एकदम रोने लगा कि हाँ ये मेरी मम्मी है। कि ठीक है, लड़के ने पूरी बात बताई। तो पुलिस ने फिर वहाँ भी अस्पताल में भी जाके तफ्तीश कराना ज़रूरी रहता है, तो उसने तफ्तीश कराई पुलिस ने और देखा, तो लड़के ने जाके वहाँ शिनाख्त की और लड़का पहचान गया, यही मेरी मम्मी है। कपड़े वपड़े और जो चीज़ें वो पहनी हुई थी उसकी मम्मी है, उसने पहचान लिया। तो फिर वो कन्फर्म हो गया कि भाई हाँ यही मम्मी है। तो उसने फिर बाकी बात बताया कि ये कौन क्या है, तो उसने सारी बातें बताई। बताने के बाद फिर पुलिस ने एक टीम बनाई। टीम बना के कहा कि आप इसकी तफ्तीश करो। तो जो लॉज के आने जाने के जो रास्ते थे उनमें कुछ एक दो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उसमें से कुछ तस्वीरें आई, तो उसमें वो लड़के को दिखाएंगे, बताओ ये कपल। लड़की ने पहचान लिया कि हाँ ये तो मेरे मम्मी और पापा हैं। पुलिस को शक हो गया कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। तो अब तो ये तो पिता ही बता सकता है कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब पुलिस ने लड़के से बोला कि आप एक काम करो, पिताजी से संपर्क बनाए रखो, तो पिताजी जैसे लड़के ने कॉल किया तो पिताजी ने उठा लिया और बोला कि मम्मी मिल गई हैं, तो आप आ जाओ यहाँ ऐसे ऐसे करके। तो वो भी आ गया, उसे क्या पता है कि ऐसे पता चल गया है कुछ, वो जान रहा होगा ऐसे ही बॉडी मिल गई होगी। वो आ गया, सादा वर्दी में पुलिस खड़ी थी वहाँ। पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उसे दबोच लिया तो वो थोड़ी देर में सब कुछ बताने लगा। जब उसने बताया कि मेरी शादी को 25 साल हो गए थे और मेरी लाइफ में एक महिला आई, तो मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये टोका टाकी करती थी। इस वजह से फिर मैंने प्लान बनाया अक्टूबर में कि महाकुंभ की इतनी सारी भीड़, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं कि उसमें क्या पता चलेगा किसी को। तो इस वजह से मैंने ये सब कुछ प्लान बनाया जिससे कि मैं उससे शादी कर सकूं। तो क्या क्या लोग आजकल करते हैं सबको, जबकि पता है कि आजकल कुछ भी ऐसा कुछ छिपता नहीं है, और कोई सारे ज़्यादातर क्राइम खुल ही जाते हैं। कितना भी परफेक्ट इंसान करने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस के हाथ वो भी हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसलिए क्राइम कभी नहीं करना चाहिए। और ये बात पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी। रोज़ ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और हम आपको समय समय पे पर डे किसी न किसी क्राइम या किसी स्टोरी के बारे में हम आपको सुनाते रहेंगे। और आप अ, इसी टाइम हमारे चैनल पर देखते रहें और हम आपको बताते रहेंगे नई नई कहानियाँ। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों।